जाओ क्योंकि 29 तारीख को आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं घर वाले। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं कि अब क्यों तुम लोग परेशान हो। क्योंकि लॉलीपॉप दिखाया गया है तो गार्जियन को लगेगा कि अब तो भैया हमारा दिव्यांग। वो क्या इज्जत, उस इज्जत से काम चलेगा? उससे क्या रोजी रोटी मिल जाएगा? उधम तो कहे नीतीश जी कहे लंगड़े तो अच्छा, हम तो लंगड़ा गर्दनी बाग में मौजूद है तमाम सीटेड बीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंटों के बीच में। आज 24वां दिन है, यानी कि 24। अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है 7वीं चरण शिक्षकों की बहाली को लेकर, जिसमें दिव्यांग साथी भी हैं, महिला हैं, पुरुष है, तमाम प्रकार के भाई लोग जो भी है एकदम जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक विज्ञप्ति नहीं आएगा तब तक हम लोग हटने वाले नहीं है। और सरकार भी शायद जिदे पर अड़ गई है कि देखते हैं कि वो कब तक रहते हैं, देखते हैं कि वो लोग भी कब तक रहते हैं। और इधर से भी जिद है कि भैया जब तक हमको विज्ञप्ति नहीं मिलेगा हम नहीं हटने वाले हैं, चाहे इसके लिए हम भूखे यहाँ पे मर क्यों न जाए। देख सकते हैं दिव्यांग अभ्यर्थी का आंख में आंसू भरा हुआ है। भैया नाम बताइएगा। मेरा नाम दीपांकर गौरव है जी। अजीब विडम्बना है कि 3.5 साल से हम लोग तमाम शिक्षक बनने की जो हड़तालें होती है उसको पूरी करने के बावजूद यहाँ बैठे हुए हैं। इतनी ठंड भरी दिनों में हम लोग पटना के गर्दनी बाग में अपनी रातें गुजारते हैं। दिव्यांग हमारे साथी, महिला साथी अपने बच्चों के साथ आती हैं, लेकिन विभाग सिर्फ सहानुभूति प्रकट करता है, हमारी मांगों को पूर्ति नहीं करता है। तो पता नहीं सरकार की कैसी नीति है, युवा विरोधी है, शिक्षक विरोधी है। हमें यह बात नहीं समझ में आती है कि गरीब विरोधी है, क्योंकि बिहार के गरीब बच्चा जो है वो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है और हमें उम्मीद है कि जब हम विद्यालयों में जाएंगे तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदलेगी और यह सुधरेगी। तो हम सब अपने अपनी हक मांगने को लेकर के पिछले आज आंदोलन का 24वां दिन है, 24 आंदोलन पर डटे हुए हैं और तब तक डटे रहेंगे। तो अभी भी हम सरकार से आरजू मिनती लगातार कर रहे हैं कि हम युवा कोई आंदोलन जीवी नहीं हैं, हमें आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है। आपकी गलत नीतियों के कारण आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी लगातार हमारी सब्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारा सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी तो कह रहे हैं कि भाईजान थोड़ा सब्र कीजिए ना, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, मीठा आम खिलाने के फिराक में। अरे भैया सब्र आखिर कितना दिन, 3.5 साल कोई सब्र कम होता है क्या? सरकार जो है, शिक्षा मंत्री जी अपने कुर्सी से कुछ दिन बाहर सब्र नहीं कर सके थे, एक दिन में रातों रात तख्ता पलट हो गया, नई सरकार बन गई। और ना भैया आप बताइए। यह सरकार शिक्षा और शिक्षक विरोधी है, बस इसके अलावा वह कुछ नहीं। सिर्फ शिक्षा और शिक्षक विरोधी और बवंडर पढ़ने के लिए और रोज बांटने के लिए उनके पास बहुत चीज है, लेकिन शिक्षा और शिक्षक। आपका एज कितना हुआ पहले बताइए। मेरा एज जो है लगभग 42 ईयर्स हो गया सर। आपका दाढ़ी वाड़ी व्हाइट हो गया है, यानी कि बाल पकने लगा है, सीधा कहूँ। और कहीं ऐसा ना हो कि आप भी त्रिपुरारी बाबा आप ही के एक साथी है 53 साल के, कहीं आप लोग को भी एक डर समाया हुआ है कि भैया हम भी कहीं उसी के रास्ते में ना आ जाए, त्रिपुरारी जी के। नहीं नहीं, बिल्कुल। जो ये सब्र की बात करते हैं तो मैं ये उनसे सवाल पूछता हूँ कि जिन लोगों का उम्र निकल रहा है उनका करियर क्या होगा, उनके बाल बच्चे की रोटी कैसे चलेगी? तो आपको मजाक लगता है, लेकिन बहुत से साथियों का उम्र निकल रहा है। हमारे साथी हैं, आप देख सकते हैं, हमारे बहुत से साथी, हम लोगों बहुत से साथी है, इनका भी नहीं हो रही है, शादियां नहीं हो रही, शादियां नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। कौन बेरोजगार को अपना हाथ देगा? कौन माँ बाप होगा जो कि बेरोजगार को अपना हाथ लड़की का देगा? 1 मिनट भैया, हमारे बीच दिव्यांग साथी भी हैं, आप अपने बारे में बताइए। सर नमस्कार सर, और मेरा नाम राज मल्होत्रा हुआ और मैं लखीसराय से आया हूँ। अभी जैसे दीपांकर जी बोल रहे थे शादी के बाद, आप बताइए कि हम जैसे लंगड़े को बिना नौकरी को कौन पूछता है? कोई आप लंगड़े नहीं, दिव्यांग इज्जत से आप लोग को बोला जाता है सर, दिव्यांग। वो क्या इज्जत, उस इज्जत से काम चलेगा? उससे क्या रोजी रोटी मिल जाएगा? उधम तो कहे नीतीश जी कहे लंगड़े तो अच्छा, हम तो लंगड़ा बोलते हैं। तो अपने आप को लंगड़ा कहिए, लेकिन हमको जी विज्ञप्ति दीजिए। तो दिव्यांग ये हमारी जिंदगी वहीं के वहीं रुकी हुई है, हम लोग को कौन पूछता है? ना माँ बाप, ना घर वाले, ना बाहर, कोई नहीं पूछता है, सिर्फ एक जॉब की वजह से। और हम कर भी क्या सकते हैं? नीतीश कुमार के नहीं दिखता। आज 23वां दिन है और 23 दिन से हम लोग घर से बाहर है, उनको समझने की कोशिश करना चाहिए। वो हर लंगड़े को वो दिव्यांग कह के ना वो मार रहे हैं, वो बिल्कुल मार रहे हैं। और जब लोग पढ़े लिखे हैं, 3.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, और ये जो शिक्षा मंत्री कहते हैं उनको एक दिन बर्दाश्त हुआ? थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, शिक्षा मंत्री यही कहते हैं जी। थोड़ा इंतजार का मजा। कैसे मजा आएगा? मजा कैसे आएगा? बिना नौकरी का मजा आएगा? आप ही बताइए। बिना नौकरी का तो शादी ब्याह भी नहीं है, शादी ब्याह कोई भैया। मैडम क्या बोले सर,
हम लोग तो घर परिवार बोलते बोलते थक गए हैं क्योंकि आज 24वां दिन है। वही तो सर हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि घर परिवार वाले भी अब कहते हैं कि तुम लोग वहाँ पे क्या नौटंकी लगा के रखे हो। 29 तारीख को तो अब आ रहा है, मतलब वो लोग भी न्यूज और ये देख के कहते हैं कि अब घर आ जाओ, क्योंकि 29 तारीख को आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं घर वाले। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं कि अब क्यों तुम लोग परेशान हो। क्योंकि लॉलीपॉप दिखाया गया है तो गार्जियन को लगेगा कि अब तो भैया हमारा बेटवा बेटिया के नौकरी लगने वाला, छोड़ गर्दन विभाग छोड़ के चले आओ, यही ना कह रहे होंगे गार्जियन। बिल्कुल यही कहा जा रहा है। हाँ। और बीते 3 सालों से अधिक हम लोग केवल सड़क पे ही भटक रहे हैं। लॉलीपॉप डेली मिल रहा है, लॉलीपॉप और शिक्षा जुमला विभाग की तरफ से प्रतिदिन लॉलीपॉप मिल रहा है। सर अब तो ऐसा कंडीशन हो गया है कि रियली बता रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ना उसके 5 या 7 दिन बाद तक अगर वो रह जाता है साइट पे तब लगेगा कि अब ये सच में रहेगा। हाँ। इतना ज्यादा जुमलेबाजी का भी एक जो होता है हद क्रॉस हो गया है कि नोटिफिकेशन आने के बाद भी लगेगा कि पता नहीं फिर से कहीं कैंसिल नहीं हो जाए। विश्वसनीयता बहुत गिरी है। बहुत हद तक इस तरीके से मतलब system- 1% भी सरकार के बातों पे भरोसा नहीं है, नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। के सबसे शिक्षित वर्ग को ठगा जा रहा है। बताइए। शिक्षक ही सबसे शिक्षित होते हैं, शिक्षक के पढ़ाया हुआ ही कभी IAS IPS कलेक्टर DM दुनिया जहां चपरासी जो भी बनता है उसी के पढ़ाया हुआ, और उसी को सिर्फ ठगने का काम हो रहा है आज। जी सर बोला जाए। ये जो प्रवक्ता लोग डिबेट करते हैं, इतना पावर है, कोई मंत्री आके डिबेट करे और हमसे डिबेट करे। आपके तब विश्वसनीय प्रवक्ता चितरंजन गगन जी आप लोग का आवाज उठाते हैं। जानते हैं चितरंजन जी कुछ नहीं, लॉलीपॉप सिर्फ करते हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं। या वो कोई मंत्री डिबेट करे या उनका जो आला अधिकारी है वो डिबेट करे। शिक्षा मंत्री डिबेट करे। जी हाँ बिल्कुल, कोई शिक्षा मंत्री तो कहेंगे कि भाईजान थोड़ा इंतजार कीजिए ना, हम बस जल्द जिलेबी खिलाने वाले हैं। सर हम तो यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी है ना उनसे हम एक बात कहना चाहते हैं कि ये जिंदगी जो है ना, ये जिंदगी एक खेल है। अब तय आपको करना है कि आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना बनना है, क्योंकि ये जो शिक्षा विभाग है और जो सिस्टम है वो तो पूरी तरीके से हम लोग को खिलौना बनाने के लिए वो तैयार है, लेकिन हम लोग ये दिखा देंगे कि हम लोग खिलाड़ी हैं और इस बिल्कुल नहीं है। आप टूटेंगे नहीं, खिलौना टूट जाता है, खिलाड़ी नहीं टूटता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं टूटेंगे हम लोग। एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि हिपोक्रेसी जो वर्ड है वो अपने आप में एक वर्ड नहीं है। यहाँ पे ये पाखंडी सरकार पूरे शिक्षक अभ्यर्थियों को छलने का काम, ठगने का काम, बरगलाने का ठगने का काम कर रही है ना। जी सरकार एकदम ठगने का काम कर रही है भैया। जी सर, एकदम ठगा जा रहा है। आश्वासन सर इतना मिला है, जिस जिला में जो मंत्री, शिक्षा मंत्री हो चाहे आप लोग तो मंत्री के जहाँ भी मंत्री संतरी जाते हैं वहाँ घेर भी लेते हैं, कहते हैं कि बाथरूमों में हमको बाथरूम नहीं करने देता है, फिर भी उनको शर्म उर्म नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा, सब शर्म धो के जब पी गए। या बाथरूम में जब शिक्षा मंत्री जी को बाथरूम करने लोग नहीं दे रहा है तो उनको दे देना चाहिए, कल होकर शर्म से दे देना चाहिए कि जब हमको बाथरूम नहीं करना दे रहा है। शर्म की सारी सीमा पार कर गए। हमको लग रहा है कि बाथरूम रोक कर 2024 तक ले जाना चाहते हैं, वो अपना बाथरूम भी साथ में। ऐसा पता नहीं क्या टेक्निकल रीजन है। खराब हो जाएगा ना, रोकले रहेंगे बाथरूम तो किडनी खराब हो जाएगा। तब और का भैया दे दीजिए विज्ञप्ति यार, 24वां दिन आज भी लोग आंदोलन पे बैठा हुआ है, इधर से भी एकदम जीत पे लोग अड़ा हुआ है कि हम अनिश्चितकालीन में विज्ञप्ति नहीं आएगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। अब पता नहीं शिक्षा विभाग क्या कर रहे हैं, प्रतिदिन आश्वासन मिल रहा है। कभी कहा जा रहा है कि 29 को नियमावली देंगे, तो कभी कहा जा रहा है कि 10 से 12 तारीख के बीच में हम दे देंगे जब प्रेशर पड़ती है विपक्ष का तब। ये दुर्भाग्य नहीं है बिहार की, दुर्भाग्य है ना सर हमको तो लगता है कि अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत है ना तो ये 29-30 छोड़ करके ये पहले तो ये बताए कि ये 2022 की बात कर रहे हैं कि 2023 की कि 2024 की। 24 की बात कहीं कर रहे होंगे, कहा कि 24 में इलेक्शन। सर कहीं नहीं, वो कर तो यही रहे हैं क्योंकि उनके नजर में हम लोग महज एक वोट बैंक है, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ बैठा एक एक अभ्यर्थी अपने घर का उम्मीद है और उनके नजर में हम लोग भले ही एक वोट बैंक होंगे, लेकिन अगर यहाँ एक अभ्यर्थी की जिंदगी अगर संवर जाती है तो उसके साथ साथ उसकी फैमिली पूरी की पूरी जो है वो सुधर। फैमिली के साथ रिश्तेदार भी बिल्कुल सर, समाज भी वोट देती है। सर घर परिवार का तो आप छोड़ दीजिए, मतलब समाज वाले तो ताना मारते ही थे, अब तो घर वाले भी ताना मारने लगे। आप समाज से ना हट जाइएगा, घर वाले से कहाँ हटिएगा। वो लोग कहते हैं कि तुम लोग नौटंकी लगा के रखे हो, तुम लोग पास भी हुए हो कि नहीं, हमें तो इस पे भी डाउट है। अब वो लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं और वो कहते हैं ना एक बात कि बेरोजगार युवाओं की जिंदगी में सबसे बड़ा श्रृंगार होता है रोजगार। अगर आप रोजगार नहीं दीजिएगा तो समाज तो छोड़िए, घर वाले उसे जीने नहीं देंगे और इसकी जिम्मेदार भी हमारी सिस्टम और हमारी गवर्नमेंट है। बिल्कुल है। आंख में आंसू आ गया है मैडम को, देखिए 24वां दिन है आज, ये दुर्भाग्य है बिहार की। मैडम क्या किया जाए?
सर क्या किया जाए इस नोटिफिकेशन और इसके इंतजार में कई सारे अभ्यर्थियों ने वो बहुत आसानी से कह देते हैं कि बाबू थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, लेकिन उनको क्या पता है कि यहाँ इंतजार का मजा लेते लेते कई सारे गार्जियन जो है ना वो इस इंतजार में कि शायद हमारा बच्चा जो है वो सेटल हो जाएगा और वो अपने आंखों के सामने उनको सक्सेस होते हुए देखना चाहते थे। और कई सारे अभ्यर्थी भी जिंदगी की जंग हार चुके हैं, लेकिन जितने भी अभ्यर्थी हैं मैं उनसे फिर भी एक आह्वान करना चाहती हूँ कि कोई भी जंग तब तक हारी हुई नहीं मानी जाती है जब तक कि आखिरी जहाज डूब न जाए, और हम लोग यहाँ से जीत के दिखाएंगे उनको, क्योंकि हम लोग युवा हैं। युवा है, जीत के दिखाना है भैया, जीत के दिखाना। युवा की सरकार आई है लेकिन युवा की बात कोई नहीं सुन रहा है। युवा की सरकार तो आई है लेकिन युवा की बात कोई नहीं सुन रहा है। ये दुर्भाग्य बिहार की नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत भ्रष्ट है, स्कूल भी भ्रष्ट है। जहाँ स्कूल में घुसिए वहाँ पे सरलावा चाउरे मिलेगा, मास्टर तो मिलेगा ही नहीं। 2 मास्टर पर पूरा 500-1000 स्टूडेंट रहता है, उसमें भी खिचड़ी बनाने में बोरा गिनने में समय बीत जाता है बेचारे का, और BRC CRC गिनने में बीत जाता है। तो पढ़ाएगा कौन? पढ़ाने के लिए जो भी है वो लोग अभी रास्ते पर आंदोलन कर रहे हैं कि भैया हमको नौकरी दे। ये दुर्भाग्य नहीं है बिहार की? यार कम से कम विज्ञप्ति दे दीजिए। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, आप देख रहे थे NCP।